नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का। मैं कम्युनिटी मोबिलाइज़र सुंदरपाल और आज हम बात करेंगे आशा पे ऐप के बारे में। तो जैसा कि जानते हो कि हरियाणा सरकार ने एक नया ऐप आशा वर्करों के लिए लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वो अपना मानदेय ऑनलाइन प्राप्त कर सकती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो जाना पड़ेगा, अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उस पर हमें टाइप करना होगा NHM haryana.gov.in और स्लैश आशा पे ऐप स्लैश और सर्च करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक टूल बार आ जाएगा। इसमें हमें आशा पे ऐप नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा लिखा हुआ है जैसे कि, तो इसमें हमें आशा वर्कर को चाहिए कि वो आशा पे ऐप एप्लीकेशन को ही डाउनलोड करें, क्योंकि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। तो मैं सीधा ही चलता हूँ अपने ऐप पर। तो ये मेरे पास ऐप है जिसको मैंने इंस्टॉल कर लिया था। कुछ एक मोबाइल में ये एप्लीकेशन अपना इंस्टॉल मांगती है, यानी आपको इसमें इंस्टॉल हर एक मोबाइल में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि अननोन सोर्सेज है उस एप्लीकेशन को ऑन करना होता है, परमिशन देनी होती है। परमिशन देने के बाद में हमारे पास कुछ इस तरह से ऐप ब्राउज़र आएगा और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलता है। तो हमारे पास सबसे जो पहला कॉलम आएगा इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपकी CHC या PHC या डिस्ट्रिक्ट से जो आपको मिला है उसके माध्यम से आप लॉगिन करोगे। और पहला ही हमारा जो कॉलम है उसमें आएगा एंट्री दर्ज करें, और दूसरे नंबर पर मासिक डाटा जमा करें, फिर मासिक मानदेय का विवरण देखें और अस्वीकृत एंट्री को देखें और दर्ज करें। तो हमें जो सबसे पहले आशा के मानदेय में सबसे पहले हमने क्या करना है, एंट्री दर्ज करनी है। और जैसे ही हम एंट्री दर्ज करेंगे इसके लिए हमारे पास तारीख आ जाएगी, दिनांक। सबसे पहले हमने दिनांक को सिलेक्ट करना है। अगर हम पीछे के महीने को इंटर करते हैं तो हम दिसंबर है, और मान लीजिए एंट्री हम नवंबर महीने की करते हैं या फिर अक्टूबर महीने की, तो किसी भी एक तारीख को सिलेक्ट करते हैं हम। जैसे 2 अक्टूबर लिया हमने तो इसमें दिखाएगा, यहाँ से हम अपना महीना चेंज कर सकते हैं। और गतिविधि पहले नंबर पर NHM की गतिविधि को सिलेक्ट करेंगे। और इसके लिए जो जो एक्टिविटी है हमारे पास, जैसे गर्भवती महिला की सूची तैयार करना अगर आशा कर लेती है तो उस पर हाँ करेगी। ऐसे बच्चों की ड्यू लिस्ट तैयार कर लेती है और परिवारों को सूचीबद्ध अगर कर लेती है आशा तो उस पर हाँ करेगी। और योग्य विवाहित एलिजिबल कपल जो कंप्लीट कर लेती है तो उस पर भी हाँ करेगी। और मान लीजिए कि ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर है वो पूरा नहीं किया है उसने, तो उस पर नहीं करेगी। और अगर मीटिंग में भी भाग नहीं लेती है तो नहीं करेगी। और अगर VHND बनाती है आशा तो उस पर हाँ करेगी। और प्राथमिक स्वास्थ्य पर अगर जाती है तो उस पर भी हाँ करके और डाटा जमा करे। डाटा जमा जैसे ही करती है तो वो डाटा जमा सफलतापूर्वक हो जाता है, इस तरह का मैसेज आएगा और ठीक का निशान होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है कि दूसरा कॉलम है मातृ स्वास्थ्य। मातृ स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले है गर्भ अवस्था के 12 सप्ताह का पंजीकरण करना, यानी ANC जो फर्स्ट ANC है, जिसका 125 रुपये मिलता था आशा वर्कर को, लेकिन उसका 50% भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो 187 रुपये 50 पैसे इसमें प्रति केस के अनुसार है। मान लीजिए एक है और एक ही सेकंड ANC है किसी आशा की और एक ही थर्ड ANC है, तो इस तरह वो ANC भर सकती है एक एक करके। और अगर उसको राज्य सरकार, क्योंकि उसी के फर्स्ट, उसी की सेकंड और उसी की थर्ड ANC करवाई है, तो उसको राज्य सरकार से भी 100 रुपया मिलता है, तो वो भी मानदेय क्लेम कर सकती है। और अगर कोई जनरल की डिलीवरी आशा करवा पाती है तो उसके लिए भी वो मानदेय 100 रुपये के रूप में भर सकती है, 300 रुपये के रूप में भरेगी और फिर वो डाटा जमा करें। तो इस तरह से हमने मातृ स्वास्थ्य को भी पूरा कर लिया है। अब हम JSY वाले केस में देखें तो यहाँ पर अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ANC करती है आशा, कोई JSY यानी SC BPL की करवा लेती है, तो उसके लिए भी उसका जैसे एक केस करवाती है तो 450 रुपये है, यानी 300 का 50% 150 रुपये लगा के 450 रुपये प्रति केस दिया गया है ये। और ऐसे ही अगर अनुसूचित जाति और BPL गर्भवती महिला की अगर
संस्थागत डिलीवरी करवा लेती है आशा तो उसके लिए 550 रुपये है, इसके लिए भी वो भर सकती है, नहीं करवाती है तो छोड़ देगी। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में अगर करवाती है तो शहर के लिए भी ये है। और फिर डाटा जमा करें, और जैसे ये डाटा जमा हो जाता है तो उसका देखिए NHM का भी हो गया, उसका मातृ स्वास्थ्य भी जमा हो गया, और उसका JSY का केस भी जमा हो गया। जो जो चीज़ें होंगी उसमें दिखेगी, कभी भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही बाल स्वास्थ्य में अगर बात करें, अगर HBPNC किया है तो दिखा सकती है। जैसे मान लीजिए एक इसने HBPNC किया और आधी विजिट, जिसकी 3 विजिट होती है तो उसका भी हाफ मिलता है उसको, यानी 125 रुपये, और उसका 50% 197 रुपये 50 पैसे है। अगर किया है तो भर सकती है। कम वजन वाले बच्चों को तीसरे, छठे, 9वें और 12वें महीने पर अगर विजिट कर पाती है तो आशा इसके लिए 50 रुपये प्रति केस और उसका 50% 25 रुपये यानी 75 रुपये प्रति केस के अनुसार ले सकती है। मान लीजिए इसने एक ही विजिट की तीसरे महीने की तो वो 75 रुपये ले सकती है। ऐसे कुपोषित बच्चों की पहचान और पुनर्वास का किया है तो लिख सकती हैं, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें। ऐसे अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं उनको दूध पिलाने वाली माताओं को प्रति महीने अगर मीटिंग लेती है तो तिमाही के रूप में उसको भरना होता है 150 रुपया, यानी 100 रुपया होता है, और 50 उसका 50% है। 0 से 5 साल तक के बच्चों को अगर ORS के पैकेट बांटती है तो यहाँ पर वो प्रति क्वार्टरली 150 रुपये भरती है, और 100 रुपये इसके लिए प्रति केश जो एक पैकेट है उसका दिया जाता है। अगर है तो भर सकती है। अनीमिया मुक्त भारत में अगर काम किया है तो उसमें 225 रुपये प्रोत्साहन राशि है आशा के, नहीं किया है तो उस पर नहीं कर सकती है। HBYC अगर किया है, मान लीजिए एक केस है तो उसको भर सकती है। टीकाकरण उसने करवाया है, मान लीजिए एक सेशन लगाया है तो वो भर सकती है। ऐसे ही 1 साल तक के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण किया है तो वो सेशन के बाद बच्चों के लिस्ट में भर सकती है। ऐसे ही 1.5 साल वाले अगर बच्चों के 1 से 2 साल तक के बच्चों को फुल इम्यूनाइज्ड किया है तो 75 रुपये प्रति केस के अनुसार भरेगी आशा वर्कर। और 5 से 6 साल तक के बच्चे यानी DPT बूस्टर लगाया है, मान लीजिए एक बूस्टर लगाया है तो इसका डाटा जमा कर सकती है आशा वर्कर। तो इस तरह से हमारा बाल स्वास्थ्य हो जाएगा। परिवार कल्याण में भी PPI शुडी करवाई है, और यदि गर्भपात के बाद में PPI शुडी करवाई है, मान लीजिए गर्भपात के बाद में एक PPI शुडी करवाई इसने, शादी के बाद में एक गैप है और 2 बच्चों में अंतराल नहीं है आशा वर्कर के पास काम, और स्थायी परिवार का भी नहीं है तो डाटा जमा कर सकती है। तो इस तरह से पूर्ण डाटा जमा हो जाएगा। RKSK में हमारे पास बात करूँ तो जैसे किशोर स्वास्थ्य है, अगर आपके ज़िले में लागू है तो कर सकते हैं। पीयर एजुकेटर का भी अगर है तो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पॉपअप को डाउन कर सकते हैं। ऐसे आयोडीन की नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चला हुआ है, 37 रुपये मिलते हैं, अगर है तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी नहीं कीजिए। और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हमारे पास जैसे TB का है, TB का फर्स्ट कैडर है, कैटेगरी सेकंड है, इस तरह की इनकी प्रोत्साहन राशि दी हुई है, लेकिन आशा वर्कर इसको अलग परफॉर्मे में अगर मानदेय ले रही है तो वो एक जगह ही लेगी। तो इस तरह से मलेरिया की स्लाइड अगर बना रही है जिन जिलों में आशा तो भर सकती है। कुष्ठ रोग की पहचान के बारे में भी पेमेंट ले सकती है, PV करवा सकती है। कुष्ठ रोगों में जो केस का इलाज करवाती है, प्रबंधन करवाती है, जो काम करवाया है तो वह सारा भर के इसमें और डाटा जमा कर सकती है। अगर नहीं करवाया है तो कृपया पहले एंट्री दर्ज करें, ये कहेगा। अगर नहीं करवाया है तो इसको बंद कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो NCD है, NCD में अगर CBEC फार्म वगैरह भरा है तो आशा इसमें डाटा जमा करेगी। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। तो पहला चरण हम कर चुके हैं। अब जो फर्स्ट चरण है हमारा, इसमें आशा का कंप्लीट हो गया है। दूसरे चरण में हम देखेंगे कि आशा वापस बैक आएगी और मासिक डाटा जमा करे, इस पर क्लिक करेगी। जैसे इस पर क्लिक करेगी तो जिस महीने को उसने भरा है वो माह यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अक्टूबर महीने का भरा था तो इसमें अक्टूबर महीना दिखाई देगा, और जैसे ही देखेंगे वो सारी एंट्रियाँ आएगी जो आशा वर्कर ने की है। और जैसे ही इसको हम स्क्रॉल करते हुए आशा वर्कर नीचे जाएगी तो इसका टोटल मानदेय का ब्यौरा भी देगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कुल भुगतान राशि है वो 5,500 रुपये आ गई है। तो अब इसका मानदेय जमा फाइनल करने से पहले आशा एक बार ज़रूर चेक कर ले कि जो मेरे द्वारा भरा गया है वो सही है। अगर किसी भी स्थिति में कोई भी क्लेम रह गया है या उसको लगता है कि मेरे को काटना है, मान लीजिए कि ये परिवार कल्याण में गर्भपात है, उसने गलत एंट्री कर ली, तो इस पर क्लिक करेगी और हटा सकती है। यहाँ से हटाएं, तो जैसे ही ये हटाएगी यहाँ से
तो ये अलर्ट आएगा और आप अपना डाटा को हटा सकती है। तो इस तरह हट जाएगा। तो अब आप देखोगे कि ये नहीं है, इसमें प्रतीक्षा करें, ये नहीं होगा। ये देखो परिवार कल्याण में हमारे पास वो एक्टिविटी नहीं है। तो अब मान लीजिए इसी तरह हम देखते ऐसा वर्कर उसको लगता है तो ये टोटल में भी अब कम हो जाएगा इसका मानदेय। तो ये उसमें भी जोड़ा जा सकता है। अगर प्लस करना है कुछ भी गतिविधि को जोड़ें तो कृपया बटन दबा सकते हैं, हम पुनः वही गतिविधि में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कुछ भी जोड़ना नहीं है और फाइनल करना है तो आशा वर्कर को चाहिए कि वो मासिक डाटा जमा करे पर क्लिक करे। तो पहला अलर्ट आएगा कि क्या आप पूर्ण रूप से डाटा जमा करना चाहते हो। अगर हाँ तो हाँ पर स्वीकृति दोगे, इसके लिए मासिक डाटा जमा हो जाएगा। फिर दोबारा अलर्ट आएगा कि अक्टूबर महीने का ये डाटा है और आपकी कुल भुगतान राशि है 5,275 रुपये है, बनती है, क्या आप जमा करना चाहते हैं। अगर हाँ तो हाँ पर बटन दबाएंगे और जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो ये फिर आएगा अलर्ट हमारे पास कि सक्सेसफुल सबमिट कर दिया गया है, निवेदन आपका मान लिया गया है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने एंट्री दर्ज कर ली और मासिक डाटा जमा देख लिया। अब हम देखते हैं कि मासिक मानदेय का विवरण देखें। तो हम मासिक मानदेय के विवरण पर जाएंगे और इस पर हम महीना सेलेक्ट करेंगे इससे, और जैसे ही महीना चुनेंगे तो वही जो हमने भरा था, अक्टूबर महीने का मानदेय भरा था तो अक्टूबर चुनेंगे तो देखेंगे कि ये सारी गतिविधि हमारे पास एनम के पास लंबित है। तो ये सारी एनम के पास लंबित दिखाएगी सारी गतिविधियाँ। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि आशा वर्कर ने एक जो अपना मंथली महीने का जो फॉर्मेट भरना होता है वो सीखा। तो ये था आपका तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में है अस्वीकृत एंट्री को देखें और दर्ज करें। इसमें आशा को ये चाहिए कि अगर कोई एंट्री एनम द्वारा काट दी गई है या आपके बैंक के द्वारा काट दी गई है या आपके उच्च अधिकारियों द्वारा काट दी गई है तो वो एंट्री इसमें दिखे। तो क्योंकि अभी इसमें है नहीं कोई एंट्री, तो इस तरह से हमें आशा का लॉगिन करते हैं। और ये था आशा किस तरह अपना पेमेंट लेती है। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।